श्री वृंदावन में अपार मच्छर। श्री वृंदावन में दिन भर तो आनंद रहता है, परंतु संध्या होते ही आतंक। दिन शेष होते होते मच्छरों के उत्पात की बात सोचकर ही मैं बेचैन हो जाता हूं। ऐसे भयंकर मच्छर और कहीं देखा नहीं। रात्रि होते ही झुंड के झुंड मच्छर आकर शरीर पर बैठते हैं। निद्रा का तो अवसर ही नहीं मिलता। एक स्थान पर निश्चिंत होकर थोड़े समय के लिए बैठना भी असंभव हो जाता है। सारी रात छटपटाते हुए काटता हूं, सोचता हूं कब सवेरा होगा। रात्रि में ठाकुर कमरे में न रहकर अब भी पूर्ववत बरामदे में बैठा करते हैं। माता ठाकुरानी भी रात भर पंखा हाथ में लेकर ठाकुर को हवा करती है। ठाकुर 2-3 बार माता ठाकुरानी को विश्राम करने के लिए कहते हैं, लेकिन माताजी वह बात सुनती नहीं। शांत भाव से सवेरे तक मच्छर भगाया करती है। हवा करके माता ठाकुरानी ठाकुर की सेवा में ही सारी रात काट देती है। उधर कुत्तू मच्छर के काटने से छटपटाती है। बड़ा कष्ट है। ठाकुर के पास एक मच्छरदानी थी, परंतु उसका वे उपयोग नहीं कर पाए। श्री वृंदावन पहुंचने के कुछ दिन बाद ही श्री राखाल बाबू यानी ब्रह्मानंद स्वामी ज्वर से शय्यागत हो गए थे। ठाकुर उन्हें देखने गए थे। देखे राखाल बाबू अंधेरे कमरे में पड़े हुए हैं। ठाकुर तुरंत कुंज में आकर अपनी मच्छरदानी, रस्सी और लोहे के चार कील लेकर राखाल बाबू के कमरे में पहुंचे एवं उनके बिछौने के ऊपर उसे चुपचाप लगाकर चले आए। आज बातों बातों में कुत्तू ने ठाकुर से कहा, बाबा, श्री वृंदावन में तो हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन रात्रि में मच्छर भगाते समय जो हिंसा हो जाती है। ठाकुर ने कहा, तो तू मच्छर को मार डालती है। 2-4 दिन मच्छर को काटने देना, फिर देखना मच्छर के काटने से कष्ट नहीं होगा। कुत्तू ने कहा, आपको मच्छर के काटने से कष्ट नहीं होता? ठाकुर ने कहा, अब और होता नहीं। पहले जब यहां आया था तब खूब हुआ था। एक दिन मच्छर भगाने के लिए हाथ के ऊपर हाथ फेरने गया तो देखा हाथ मच्छरों से भरा हुआ है। तब फिर क्या करता? भगाने पर तो सैकड़ों मच्छर मर जाएंगे। मैं उस समय हाथ पैर हिलाए बिना एक ही दशा में रहा। रात भर में मेरा इतना रक्त पी गए कि प्रातः उठने पर मेरा शरीर अशक्त लगने लगा, लेकिन उससे मेरी कोई हानि नहीं हुई। बहुत उपकार ही हुआ। उस समय मुझे प्रतिदिन मलेरिया का ज्वर होता था। मच्छरों ने जिस दिन उस प्रकार काटा, फिर उस दिन से मुझे ज्वर नहीं होता। मच्छरों ने मलेरिया का सारा विष चूस लिया। फिर उस दिन से मच्छरों के काटने से मुझे कष्ट भी नहीं होता। तुम लोग थोड़ा सहन नहीं कर सकते? 1-2 दिन सहन करके देखना तो कष्ट होता है या नहीं। नहीं तो फिर मच्छर से कह दो कि मुझे काटना मत। ऐसा कहने से ही हो गया। कुत्तू ने कहा, हां, मच्छरों को कहने से क्या वे सुनेंगे? ठाकुर ने कहा, नहीं सुनेंगे। अच्छा देख, मैं कह देता हूं, देखना सुनते हैं या नहीं। मच्छर, तुम लोग कुत्तू को काटना नहीं। जा, इसके बाद यदि तेरे को मच्छर काटे तो मुझसे कहना। साधना में विविध अनुभूति का क्रम। 2 अगस्त, दिन शनिवार। भोजन के बाद हरिवंश पाठ करके हम सभी गुरुदेव के पास बैठे हैं। गुरुदेव अपने आप धीरे धीरे कहने लगे, दर्शन का विषय जिस प्रकार क्रमशः थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे स्पष्ट रूप से प्रकाश होता है, श्रवण भी ठीक उसी प्रकार ही हुआ करता है। श्रवण के आरंभ में एक प्रकार का किचकिच शब्द कान के भीतर पहले पहल सुन पाते हैं। वह शब्द होने पर यदि विरक्त होकर उसे आग्रह किया जाए तब तो अनिष्ट हुआ करता है। नाम जप करते करते बड़ी निष्ठापूर्वक उस शब्द को सुनना पड़ता है। निष्ठा रहने से ही धीरे धीरे सब प्रकार के शब्द सुन सकते हैं। फिर अन्यान्य शब्द के जैसा यह शब्द नहीं है, इसमें कुछ विशेषता रहेगी ही।
वह आरंभ से ही पता चल जाता है। निष्ठापूर्वक स्थिर चित्त से वह सब शब्द सुनने से धीरे धीरे बातें भी सुन सकती हैं। तब बातचीत की जा सकती है, पूछने पर उत्तर मिलता है, किंतु बातचीत न होने तक पूरा पूरा विश्वास होता नहीं। विश्वास की दृढ़ता के साथ साथ बात करने वाले के अंगादि का स्पर्श भी क्रमशः स्पष्ट रूप से हुआ करता है। यह स्पर्श पंच भौतिक स्पर्श नहीं है, यह अन्य प्रकार का स्पर्श है। ये सब जब होते हैं तभी ठीक समझ सकते हैं। नियमानुसार साधना करते जाने से ये सब अवस्थाएं सभी की होंगी। इच्छा करने से भी होंगी, नहीं करने से भी होंगी, ठीक समय होने पर ही होंगी। इस प्रकार और भी कई बातें कहकर ठाकुर चुप हो गए। वे बातें मेरी कुछ भी समझ में नहीं आई। ठाकुर से मैंने पूछा, ये सब दर्शन, स्पर्शन, श्रवण आदि के लिए एवं अनेक प्रकार के अलौकिक ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए क्या अन्य प्रकार की कोई साधना करनी होती है? ठाकुर इस प्रश्न के उत्तर में इस नाम में ही सब है कहकर कुछ क्षण चुप रहे। फिर अपने आप ही पुनः कहने लगे, एकमात्र श्वास प्रश्वास में नाम जप का अभ्यस्त होने से ही सब होता है। शरीर से मैं पृथक हूं, इसका स्पष्ट ज्ञान न होने से वह सब अवस्था होती नहीं। शरीर से मैं पृथक हूं समझने के लिए श्वास प्रश्वास में नाम जप करना पड़ता है। श्वास प्रश्वास में नाम जप करना बहुत सहज नहीं है। 3-4 लाख नाम का जप करो या 3-4 करोड़ नाम का जप करो, श्वास प्रश्वास में लक्ष्य रखकर नाम जप करने जैसा फल किसी प्रकार भी नहीं होता। इसकी उपयोगिता ही अन्य प्रकार की है। स्वाभाविक श्वास प्रश्वास में एक बार ठीक से नाम गुथ जाने से आत्मदर्शन होता है। शरीर से आत्मा पृथक है जानकर थोड़ा स्थिर हो सकने से ही उस आत्मा में नाना प्रकार की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तब वह आत्मा अनेक अलौकिक कार्य सहज में कर सकती है। ठाकुर की बात से मेरे बड़े भारी भ्रम का संशोधन हुआ। 21,600 नाम गिनकर प्रतिदिन जप करना भी कुछ क्षण श्वास प्रश्वास में नाम जप के प्रयास के तुल्य नहीं है। अतएव भीतर ही भीतर लज्जित होकर मैंने फिर अपनी उस संख्या जप की बात नहीं बतलाई। मैंने पूछा, आत्मा की इस प्रकार क्षमता उत्पन्न हो जाने पर किसी प्रकार के अलौकिक कार्य करने से क्या कुछ अनिष्ट होता है? ठाकुर ने कहा, बहुतों को देखा गया है कि उस प्रकार थोड़ा योगेश्वर्य मिलते मिलते ही उसका प्रयोग करके वे बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। उस ऐश्वर्य के द्वारा अनेक प्रकार के संपद वृद्धि, रोगारोग्य एवं इच्छानुसार और भी अनेक अलौकिक कार्य करने की क्षमता हो जाती है। सत्य है, लेकिन धर्म प्राप्ति के पथ में वह भयंकर विघ्न और प्रलोभन है। उन सब ऐश्वर्य के प्राप्त होते ही शक्ति का प्रयोग नहीं करते। तभी धीरे धीरे विभिन्न आश्चर्यजनक अवस्थाएं प्राप्त होती है और शक्ति प्रयोग करने से थोड़े समय के भीतर ही उसका सर्वनाश हो जाता है। धर्म कर्म तो चूल्हे में जाता है, वह शक्ति भी नष्ट हो जाती है, परंतु वह ऐसा प्रलोभन है कि थोड़ा कुछ मिलते ही शक्ति प्रयोग करने की इच्छा होती है। इस विषय में बहुत सावधान रहना पड़ता है। लाल के संबंध में ठाकुर का अनुशासन। बातों बातों में माता ठाकुरानी ने इस समय लाल की बात उठाकर कहा, लाल के भीतर बहुत सी अद्भुत शक्तियां देखी है। उन्होंने बहुतों के अतीत जीवन के ऐसे सब गोपनीय विषय उन लोगों को कहा है जिसे उन लोगों के सिवा संसार में और कोई भी नहीं जानता। बहुतों के भविष्य की बातें भी स्पष्ट कह देते हैं। साधारण बातों में भी लाल की ऐसी एक शक्ति है कि जो उसे सुनता है मुग्ध हो जाता है। योग जीवन कमरे में बैठकर पढ़ाई लिखाई करता था और लाल गिंडारिया के जंगल से एक प्रकार की ध्वनि निकालते। उस ध्वनि की ऐसी आकर्षण शक्ति थी कि योग जीवन उसे सुनकर फिर घर पर रह नहीं पाता था। पढ़ना छोड़कर वह लाल के पास तुरंत दौड़ पड़ता था। इन सब कारणों से ही योग जीवन परीक्षा पास न कर सका। माता ठाकुरानी ने लाल के योगेश्वर्य के संबंध में और भी कई बातें कही। तब इस क्रम में मैंने भी
भागलपुर में लाल के योगेश्वर्य प्रकट करने की बात कही। ठाकुर ने सारी बातें ध्यान से सुनकर कहा, बार बार लाल को ये सब कहने के लिए मना किया। किसी प्रकार से बात सुनता नहीं, इसके बाद धक्का खाकर सीखेगा। मैंने यह बात सुनकर थोड़ा चकित होकर कहा, क्यों? कितने लोगों के जीवन का भार आपने ही तो लाल के ऊपर दिया है। लाल के मुंह से सुना है, उन लोगों का ही कल्याण करने के लिए वह यथासाध्य प्रयत्न करता है। ठाकुर ने कहा, यह क्या? तुम क्या कह रहे हो? स्पष्ट रूप से कहो। लाल ने तुमसे क्या कहा था? ठीक वही कहो। इस प्रकार ठाकुर से उस विषय में कहने का आदेश पाकर मैंने कहा, लाल ने मुझसे पहले भी एक बार कहा था, इस बार भागलपुर में भी कहा। गोसाई जी वृद्ध हो गए हैं, इतने लोगों का बोझ वे अब कितना वहन करेंगे, इसलिए हम 3 लोगों के ऊपर सभी का भार बांट दिए हैं। कुछ लोगों का तो श्यामाकांत पंडित के ऊपर, कुछ का बिहारी नाम के पश्चिम के एक सन्यासी गुरु भाई के ऊपर, और कुछ मेरे ऊपर। मैंने पूछा, मैं किसके भाग में हूं? लाल ने उत्तर दिया, तुम मेरे भाग में हो। ठाकुर ने सब बातें सुनकर कहा, अच्छा तो इतना बढ़ गया। बहुत अधिक उछल कूद करने लगा है। महापुरुषों की कृपा से साधारण एक सरसों का बिंदु पाते ही अभिमान से आसमान पर उड़ने लगा है। शीघ्र ही उस कण को उठा लेने पर वह स्वयं क्या है अच्छे से समझेगा। ठहरो, घबराओ मत। यह कहकर ठाकुर आसन बैठे बैठे ही एक बार थोड़ा दाएं बाएं हिले। तभी मुझे लगा आज प्रलय होगा, लाल का सर्वनाश हो गया, अब छुटकारा नहीं है।